राधा माधव जय कुंज बिहारी
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सभी भक्तों का आज के इस स्पेशल उत्सव जन्माष्टमी महामहोत्सव में स्वागत करना चाहते हैं। ऐसे जन्माष्टमी का उत्सव आपका तिथि के हिसाब से तो आगे हरे कृष्ण हो गया था, लेकिन फिर भी पूरे बंगला में इतने सारे अलग अलग सत्संग कार्यक्रम हैं और सब जगह में जो हरे कृष्ण तो सब जगह में सभी स्थानों में भक्त लोग उत्साह के साथ भाग लेना चाहते हैं। तो इसीलिए जैसे कि भगवान भी बताते हैं शास्त्रों में कि भगवान का जन्म का लीला और सभी लीलाएं हर क्षण हर कहीं ना कहीं तो मनाया जा रहा है। तो इसमें कोई अचंभित होने की बात नहीं। कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड में नहीं तो किसी और ब्रह्मांड में भगवान की अलग अलग लीलाएं होती ही रहती हैं हर क्षण। तो इसीलिए इसमें कोई अचरज की बात नहीं। और मैं जैसे प्रभु जी बता रहे थे टिटवाला में जब इन लोगों ने ये सत्संग कार्यक्रम शुरू किया था, आज से करीब कितना 8-9 साल हो गए। तो उस समय छोटा सा सत्संग था
बहुत बार यहाँ में बिजली भी नहीं होती थी। एक बार तो उत्सव के समय ही शायद बिजली नहीं थी। हाँ, मोबाइल के लाइट में सब उत्सव बनाए थे। लेकिन अभी यहाँ पर बहुत सुंदर, इतना सुंदर व्यवस्था, और यहाँ पर हनुमान मंदिर के भी जो व्यवस्थापन है उनका खासकर धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे सत्संग के लिए पूरा व्यवस्था किया। इतना सुंदर अभी हॉल बन गया है, और इसके ऊपर भी एक और हॉल। और हमारे कृष्ण गौर प्रभु जी भी यहाँ पर बहुत समय से आ रहे हैं। हाँ, वही प्रभु जी भी आ गए। मेरे मन की इच्छा थी कि इतने सारे लोग सब आए हैं, और तो हम कृष्ण गौर प्रभु का भी स्वागत करेंगे 3 बार जोर से। हरि बोल। तो आज ये जन्माष्टमी का उत्सव, कुछ ही दिनों पहले कल ही हम लोगों ने मंदिर में राधाष्टमी का महोत्सव बनाया। तो ये अष्टमी तिथि बहुत ही पावन है, और आज हम भगवान की कुछ लीलाओं के बारे में, भगवान के कुछ गुणों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो भगवद गीता का एक सुंदर श्लोक है जिससे हम प्रारंभ करते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम, योवं वेति तत्त्वतः, एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, तत्त्वा देह पुनर्जन्म, नैति मामेति सोऽर्जुन, नैति मामेति सोऽर्जुन। तो भगवान भगवद गीता में अर्जुन से बता रहे हैं, अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 9 कि हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होगा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं 6ठे श्लोक में भगवान ने, इससे पहले वाले श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या की जाती है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है, और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। इस भव बंधन से मुक्ति प्राप्त करना आसान नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतना पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तदात्म्य प्राप्त होता है, करने के रूप में मिलता है, वह आंशिक होती है, और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है, और उसे इस शरीर में, इस संसार में लौट आने का भय नहीं रहता। ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी वे उद्यय भगवान हैं। इस तथ्य का विश्वासपूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यही संसार विद्वानों तथा ज्ञानियों के लिए अगम्य है। तो इसके पहले श्लोक में, जो कि भगवद गीता का बहुत ही प्रचलित श्लोक है, भगवान बताते हैं कि भगवान का अवतार होता क्यों है, क्यों होता है भगवान का अवतार, भगवान अवतार क्यों लेते हैं। भगवान का अवतार लेने का कारण क्या है? हाँ, किनके लिए? हाँ, अधर्मियों का नाश करने के लिए, और भक्तों का उद्धार करने के लिए, और तीसरा कारण क्या है? धर्म की संस्थापना करने के लिए, है ना। बहुत सुंदर और बहुत प्रचलित श्लोक है, और सब जानते ही होंगे। परित्राणाय साधूनां, परित्राणाय साधूनां,
चतुष्कृताम् विनाशाय चतुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। भगवान हर युग में बार बार अवतार लेते रहते हैं और किसके लिए? भक्तों का उद्धार करने और दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की संस्थापना करने के लिए। तो भगवान का तो अवतार बार बार होता है और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भगवान अलग अलग तरीके से व्यवस्था बनाए रखे हैं और उनके जो लीला है, उनकी जो कथा है, इसका श्रवण करने से ही हमारा जो है, ये जो उद्देश्य है, भगवान जो चाहते हैं कि जो बद्ध जीवात्मा है, जो इस मृत्यु लोक में अनेक अनेक तकलीफें सह रहा है, उसको उसका उद्धार हो सके। तो इस चर्चा में मैं चाहता था कि भगवान के लीलाओं को, भगवान के क्या क्या अलग अलग गुण हैं, खासकर भगवान के जो चरण कमल, भगवान के चरणों को चरण कमल, अभी जैसे हम लोगों ने सुंदर, अभी आप सभी लोगों ने मिल करके अलग अलग द्रव्यों से, दूध, दही, मधु, ये सब अलग अलग जूस से भगवान का अभिषेक किया और वो भी बहुत सुंदर कीर्तन के साथ, है ना, भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए ये अभिषेक किया। तो अभिषेक के बाद में जब हम लोगों को प्रसाद में मिलेगा तो क्या रहेगा? वो चरणामृत, है ना। तो भगवान के चरणों से और भगवान के पूरे शरीर से का जो अभिषेक हुआ, वो जो चरणामृत है, भगवान के जो चरण है, उनकी महिमा क्या है, इसके बारे में अगर हम थोड़ा जानेंगे तो क्या होगा, हम इसे और अपने हृदय से इसको हम समझ सकेंगे और इसको जितना हम समझ के इसका हम इसको स्वीकार करेंगे तो उतना ही हमें इसका लाभ प्राप्त होगा। तो ब्रह्मा जी अपने प्रार्थना में कहते हैं कि समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाद्बुधिम वस्त पदम 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 यत्पदाम न तेषाम। मतलब ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं और ये जो श्लोक आता है ये ब्रह्मा जी की स्तुति, भगवान के अवतार के बाद में ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करते हैं, तो उसमें ये श्लोक आता है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि ये जो श्लोक है ये पूरे ब्रह्मा जी के प्रार्थनाओं का सार है। और ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि ये दृश्य जगत के आश्रय, भगवान जो है पूरे जगत के आश्रय हैं, एवं मुर राक्षस के शत्रु मुरारी के नाम से प्रसिद्ध भगवान के चरण कमल रूपी नाम को जिन्होंने स्वीकार किया है, उनके लिए ये जो भवसागर है वो एक बछड़े के खुर में चिन्ह के भरे जल के समान है। उनका लक्ष्य परम पदम अर्थात वैकुंठ होता है, जहाँ भौतिक विपदाओं का नामो निशान नहीं होता, न ही पग पग पर कोई संकट होता है। तो भगवान कृष्ण के जो चरण कमल हैं, जिनका चरणामृत है, ये इतना शक्तिशाली है, इतने इसके गुण हैं कि ये अत्यंत कोमल भी है, इसीलिए इनको प्लव कहते हैं। प्लव यानी जब फूल जो है, वैसे तो हम सब देखते हैं फूल तो बहुत ही कोमल होता है, लेकिन फूल से भी ज़्यादा कोमल उसके कलियाँ होती हैं, है ना, वो भी गुलाबी रंग के। तो सनातन गोस्वामी के अनुसार ये जो भगवान के चरण हैं वो कल्प वृक्ष जैसे हैं। कल्प वृक्ष यानी जो भी आप कल्पना करें, सामान्य रूप से अगर आप आम की पेड़ के पास हैं, हाँ, और भी अगर समझिए, हाँ, गर्मी का मौसम है, हाँ, तभी आम का सीजन रहेगा, तभी आपको उसमें से आम मिल पाएंगे, है ना। लेकिन साल भर अगर कोई आम चाहिए तो आम के पेड़ से मिलेगा, हाँ, शायद आम के पेड़ से नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो साल भर भी शायद आम देते हैं, लेकिन अगर आम के पेड़ से अगर आप कोई और फल की अपेक्षा करेंगे तो नहीं मिल पाएगा, है ना। अगर पेरू का पेड़ है तो उससे पेरू ही, और बहुत सारे ऐसे पेड़ भी हैं जो शायद हमारे खाने युक्त कोई फल भी नहीं देते हों, ऐसे भी बहुत सारे वृक्ष होते हैं। लेकिन भगवान के चरण कमल कैसे कल्प वृक्ष, यानी आप जो भी कुछ कल्पना करें वो उसकी पूर्ति कर सकते हैं, है ना।
तो हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति भगवान के चरण कमल में है। और ब्रह्मा जी अपने साक्षात्कार की परिपक्वता में है, ब्रह्मा जी ने सारे वेदों का 3 बार पठन किया। बहुत बार हम लोग सोचते हैं अरे भगवत गीता भी, भागवतम तो दूर की बात, बताओ तो भागवतम में 18 स्कंद, हाँ, इसको सब पढ़ना, और भगवत गीता भी 700 श्लोक, अरे भाई कौन पढ़े? तो हमारे लिए तो बहुत कम चांस है, बहुत कठिन है, समय का इतना अभाव है, हाँ? लेकिन ब्रह्मा जी ने सारे शास्त्र, सिर्फ भागवत या भगवत गीता नहीं, सारे शास्त्रों को 3-3 बार पढ़ा, और पढ़ने के बाद में फिर वो ये कह रहे हैं कि भगवान के चरण कमल का पूजा करना, उनके स्तुति करना, उनको ध्यान करना, उनका स्मरण करना, ये हमारे भौतिक बंधन को से छुटकारा दे सकता है। वो कहते हैं शृण्वन् गृह्णन् स्मरयंश्च चिन्तन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियासु यस्त्वचरणारविन्दयोः अवष्टि चेतना भवे भवाय कल्पते। तो कहते हैं कि अगर भगवान के चरण कमलों को याद करना है तो आप बोलेंगे अरे भाई प्रभु जी इसके लिए फिर आपकी जैसे ब्रह्मचारी बन के मंदिर में रहना पड़ेगा, हाँ, तो फिर हम तो सब धन गृहस्थी वाले हैं, क्या करेंगे हम? तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भगवान के को ध्यान करना, भगवान का स्मरण करना, ये अलग सा कार्य नहीं है। हम अपने दिनचर्या के कार्य करते करते भगवान के चरणों को याद करें। जैसे कि भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन से क्या करते हैं? अर्जुन तो कोई हमारे जैसे ये भी नहीं था, बड़े पराक्रमी योद्धा थे, है ना। और जो सबसे बड़ा युद्ध, महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ, उसके समय लड़ाई शुरू होने से पहले भगवान ने उनको भगवत गीता का ज्ञान दिया। और भगवत गीता में भगवान उनसे कहते हैं कि माम अनुस्मर युद्ध, कि युद्ध तो करना है क्योंकि वो आपका कर्तव्य है, आपका, हाँ, तो कर्तव्य का पालन करना है, लेकिन साथ साथ भगवान का भी चिंतन करना, माम अनुस्मर युद्ध। तो उसी प्रकार यहाँ पर ब्रह्मा जी कहेंगे कि विविध कार्यों में लगे रहते हुए भी, रहने पर भी, जिन भक्तों ने अपने मन में आपके चरण कमलों का पूरा ध्यान किया है और जो निरंतर आपके दिव्य नामों तथा रूपों का श्रवण कीर्तन चिंतन करते हैं तथा अन्यों को स्मरण करते हैं, वे सदैव दिव्य पद पर स्थित रहते हैं और इस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकते हैं। तो इसीलिए ये जो भगवान के चरण कमलों को याद करना, उनका स्मरण करना, ऐसा नहीं कि इसको अलग से करना पड़ता है। बहुत बार लोगों को हम जब कहते हैं, खासकर इस्कॉन के प्रचार में जब हम जाते हैं, और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को भी, हाँ, बाल विकास का कार्यक्रम होता है या कॉलेज में टीचिंग करने जाते हैं, तो वो अरे भाई, माता पिता लोग बहुत बार ऐसा चिंतन में पड़ता है, अरे भाई अभी से भक्ति, भगवान की पूजा ऐसा करने की, हाँ, अभी तो बच्चा है, अभी सीखेगा, स्कूल में जाएगा, पढ़ेगा, हाँ, घर गृहस्थी करेगा, फिर बुढ़ापे में करेंगे, है ना। तो लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अपने सारे कर्तव्य, अगर कोई बच्चा है, स्कूल जा रहा है, तो भी पढ़ाई करते करते भगवान की भक्ति भी कर सकता है। गृहिणी है, घर संभाल रही है, उसके साथ साथ भक्ति कर सकते हैं। और जो व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो भी अपने ऑफिस के काम के साथ साथ जो है इस भक्ति के मार्ग में प्रशस्त हो सकता है ना। और बहुत बार लोग पूछते हैं ना, बहुत बार कुछ भी अगर करने से कहा तो मैंने कहा अरे भाई ये करने से क्या लाभ प्राप्त होगा, इसमें मेरे क्या फायदे, है ना। जब तक किसी को फायदा नहीं दिखता तो फिर कोई कुछ करता नहीं है ना। तो यहाँ पर आज ये जो हम लोग जन्माष्टमी उत्सव मना रहे हैं, तो हम भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना, पूजा करना, इसके जो 8 लाभ हैं वो हम आज चर्चा करेंगे। तो पहला जो लाभ है भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना, पूजा करना, वो है कि ये शुभता प्रदान करता है। ये बहुत ही शुभ है और हमारे जीवन में जितने भी कुछ अशुभ बातें हैं उसको सब नाश कर सकता है ना। कितने ही सारे हमारे लोग, हम लोगों को लगता है अरे यार हमारे जीवन में कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ अशुभ हो रहा है, इसका निवारण कैसे करें, है ना। बहुत बार हम लोग ट्रेन में भी जाते रहते थे, कोई त्रस्त व्यक्ति बोलता है महाराज आप मेरा हाथ देख करके कुछ बताइए,
मेरे जीवन में बहुत तकलीफ हो रही है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, कैसे इसका निवारण करें? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि सारे दुखों का एक ही प्रॉब्लम, एक ही सॉल्यूशन, क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार भगवान के नाम कीर्तन करने से सारे दुखों का छुटकारा मिलेगा, फुल कंप्लीट, है ना? तो यहाँ पर बताते हैं कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं अविस्मृत्य कृष्ण पदारविंदयो क्षिणोति अभद्राणि च संतनोति सत्वस्य शुद्धिं परमात्म भक्तिं ज्ञानम च विज्ञानम वैराग्य। मतलब भगवान के चरण कमलों का ध्यान करेंगे अविस्मृत, मतलब भगवान का भगवान को अगर हम न भूले, अविस्मृत कृष्ण पदार विंदयो, भगवान के चरणों को अगर हम चरण कमलों को अगर हम नहीं भूलेंगे तो क्या होगा? कहते हैं क्षिणोति अभद्राणि, हमारे सारे जीवन के अभद्र यानी अशुभ जो भी कुछ है ये सब क्षिणोति, सब खत्म हो जाएगा, और संपन्नति, और सब शुभ हो जाएगा। सत्वस्य शुद्धिं परमात्मा, भगवान का भक्ति हमारे जीवन में आ सकता है। ज्ञानम च विज्ञानम वैराग्य, ज्ञान भी प्राप्त होगा, वैराग्य भी प्राप्त होगा, और विज्ञान भी समझ में आएगा। तो इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों का अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारे जीवन के सारे अभद्र, सारे जो दुख है ये सब दूर हो जाएंगे। ऐसा सुंदर एक भजन हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं कि जे पाद लगिया, सुंदर भजन है। एक्चुअली मैं चाहता था कि हम वो भजन भी गाएं, लेकिन शायद अंत में हम शायद गा लेंगे। एको न भजिन प्रभु तुम्हारा चरण, अशोक भयामृत पूर्ण सर्वखम। भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि भगवान के चरणों का ध्यान करने से हमारे जीवन का सब जो है शुभ हो सकता है। और वो कहते हैं कि जे पाद लगिया रमा तपस्या कोरिला, जे पाद पाइया शिव शिवत्व लघु। भगवान शिव जिनको सबसे शुभ माना जाता है, तो उनका शुभता कहाँ से आता है? भगवान के स्मरण से, है ना। शिव जी का जब भी देखेंगे वो हमेशा ध्यान मुद्रा में रहते हैं, और वो भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जब हमेशा करते रहते हैं। तो इसीलिए, और यही नहीं, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, हाँ, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, और कहाँ पे हुआ उनका जन्म? हाँ, जेल में। कौन से जेल में? मथुरा के जेल में, कंस के जेल में, है ना। और साथ ही साथ भगवान का जन्म इधर वृंदावन में भी हुआ, है ना, दोनों जगह। उधर देवकी और वसुदेव के कारागृह में भी जन्म हुआ, और यहाँ में नंद महाराज और यशोदा माई के घर में भी भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। बहुत लोग ये बात को जानते नहीं। और बाद में फिर दोनों कृष्ण, जब वसुदेव जी कृष्ण को लेकर के यहाँ वृंदावन आए, तो फिर दोनों कृष्ण का एक हो गए। तो जन्म होने के बाद यशोदा माई जो है भगवान कृष्ण को उनका लालन पालन कर रही थी, तो एक बहुत सारे देवी देवता सब उनको दर्शन करने के लिए आते थे। तो शिव जी भी आए उधर दर्शन करने, है ना। तो शिव जी आए दर्शन करने, तो उस समय में यशोदा माई ने देखा ये कौन से बाबा है, और इनके गले में सर्प वगैरह सब घूम रहा है, बहुत भयानक लग रहा है, डर लग रहा है। तो बोले मेरा छोटा सा बालक अगर देखेगा तो घबरा जाएगा, रोने लगेगा, है ना। तो यशोदा माई बोली नहीं, आपको हम दर्शन नहीं करा सकते लाला। तो शिव जी अभी क्या करें? वैसे तो वो तो मतलब वो तो सबसे शक्तिशाली है, लेकिन यशोदा माई के भावना को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा ठीक है। तो वो चले गए, लेकिन यहाँ क्या हो गया? लाला रोने लगे, है ना। भगवान कृष्ण, शिव जी का दर्शन नहीं हो पाया, इसीलिए कृष्ण रोने लगे। और जो भी कुछ खिलौना दिया, खाने को दिया, कुछ भी ये वो कुछ भी किया, लेकिन भगवान रोए बंद ही नहीं करे। तो बाद में फिर यशोदा माई को लगा कि शायद ये जो बाबा आए थे उनका हमने दर्शन नहीं करवाया, इसीलिए शायद, तो इसीलिए उन्होंने फिर बुला करके भेजा कि वो बाबा जी आप आ जाए। और जैसे ही वो बाबा आए और कृष्ण को उनके सामने लेके गए उनकी गोदी, तो तुरंत वो सारा रोना बंद। तो यशोदा माई बहुत खुश हो गई, बोले कि बाबा जी आप यहीं पे रहो, है ना।
आगे चल करके कृष्ण कभी भी अगर कान्हा अगर रोएगा तो हम ले आकर के आपके गोदी में दे देंगे, है ना। तो बाबा ने कहा ठीक है, एक शर्त पे मैं यहाँ पे रहता हूँ, वो ये कि हर दिन जब आप कान्हा को नहलाते हो तो उसका जो जल रहेगा, नहलाया हुआ जल, हाँ, जैसे अभी हम लोगों ने भगवान का अभिषेक किया, वो जल जो है सबसे पहले मेरे पास पहुँचा देंगे। तो माँ यशोदा ने सोचा अरे भाई ये क्या है, हाँ, रोज तो हम नहलाते हैं, लेकिन ये जल कैसे, इसका करेंगे क्या। तो बाबा ने कहा दूसरा शर्त ये है कि इसके बारे में सवाल नहीं पूछना, है ना। तो सीधा तो इसीलिए नंदगांव में वहाँ पर नंदीश्वर महादेव जी जो है, हाँ, नंद भवन के पास में उनका मंदिर है। और आज भी कृष्ण बलराम जी का अभिषेक होने के बाद में जो जल है पहले नंदीश्वर महादेव जी को उनको प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार भगवान शिव आज भी भगवान के चरणामृत को हर दिन स्वीकार करते हैं। और यही नहीं, उनके जो पुत्र हैं, हाँ, हम सब अभी कौन सा उत्सव मना रहे हैं, हाँ, जन्माष्टमी आज मना रहे हैं, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से कौन सा उत्सव मना रहे हैं, गणेश चतुर्थी, है ना, गणपति बप्पा मोरया। तो गणेश जी भी, वो भी शिव जी के पुत्र हैं, तो वो भी अपने पिता के चरणों के पद चिन्हों पर चलते हुए वो भी भगवान के चरण कमलों को अपने मस्तिष्क पे धारण किए हुए हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं यत्पाद पल्लवैगम विनिधाय कुंभ वंदे प्रणाम समहेश गणाधिराज विघ्नान् विहन्तुमनमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो बोलते हैं भगवान गणेश जी, जिनको सब लोग यहाँ विघ्नहर्ता के रूप में जानते हैं, है ना, सारे विघ्नों को दूर करने वाले। तो ये जो विघ्नहर्ता, वो अपने विघ्न हरण करने का जो शक्ति वो कैसे प्राप्त करते हैं, भगवान के पाद पल्लव, यहाँ पर भी भगवान के पाद पल्लव, भगवान के जो चरण कमल है उनको अपने मस्तिष्क पर लेकर। तो ये पहला भगवान का गुण क्या है, पहला गुण, हाँ, पहला गुण ही हुआ, उसमें भूल गए। भगवान के चरण कमल हमेशा शुभता प्रदान करते हैं, ऑस्पिशियसनेस, है ना। दूसरा कि जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा की कि भगवान के चरण कमल जो है एक सुंदर नाव की तरह है, नाव या जहाज, जो कि हमें इस भव सागर को पार करने में मदद करेगा, है ना। समाश्रिता ये पाद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुदे वत्स पदम परम पदम 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 यत् गदाम देशम। तो भगवान के चरण कमल एक सुंदर नाव के जैसे हैं। और ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है, हाँ, जिसमें हम सब बहुत जन्मों से घूम रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा भव सागर है ना। और ऐसा भव सागर की ध्रुव महाराज प्रार्थना कह रहे हैं कि ये सागर में बहुत ही गहरा है और इसका जो किनारा है दूर दूर तक दिखाई भी नहीं देता। तो ऐसे भवसागर को अगर पार करना है तो कोई कैसे पार करे, क्या करना पड़ेगा? कोई तैर के पार सब कर सकता है? हाँ, सागर समुद्र को पार करना है तो तैर के पार नहीं कर सकते, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक उपयोग नाव चाहिए, है ना, नाव या जहाज चाहिए, है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान के चरण कमल ऐसे एक नाव है। और वही नहीं, वो कहते हैं ये जो भव सागर फिर कैसा हो जाता है। आप बोलेंगे अगर नाव में अगर हमको पूरा समुद्र पार करना, उसके लिए भी बहुत समय लग जाता है कि नहीं। हाँ, यहाँ से अगर समझो किसी को श्रीलंका भी जाना है, हाँ, मुंबई से श्रीलंका, उसके लिए भी शायद 4-5 दिन लग जाएंगे, है, अगर बहुत तेज ना हो तो। लेकिन वो बताते हैं कि पूरा जो भव सागर है वो कैसे हो जाता है, एक बछड़े के पैर के निशाने में जितना खड्डे में जितना पानी होता है ना, उस अभी मानसून का सीजन चल रहा है, बारिश का मौसम, सब जगह रास्ते में हम देखिए कितने सारे खड्डे। अभी हाँ, टिटवाला स्टेशन से इधर आने के लिए भी रास्ते में बहुत सारे खड्डे, और डर लगता है अरे कोई गाड़ी पास से गया तो पूरा छीटा अपने ऊपर आ जाएगा, कपड़े के ऊपर, है ना। तो सब लोग इधर उधर से जंप मारते। तो एक
अगर जंप मारना भी वो बड़ा खड्डा होगा तो मुश्किल। तो बताते हैं ये पूरा समुद्र कैसे होता है, बछड़े के पैर के खड्डे में जो पानी होती है उतना छोटा है, मतलब उसको पार करना बहुत आसान हो जाता है ना। तो ये दूसरा हो गया। दूसरा क्या है, भगवान के चरण कमल एक बहुत उपयुक्त नाव या जहाज के जैसे हैं। और यदि कोई भगवान के चरण कमल के अलावे और कोई भी आश्रय लेने का प्रयास करेगा तो किस प्रकार से है, शास्त्रों में बताते हैं वो एक पत्थर के नाव के जैसे। हाँ, पत्थर का नाव देखा है कहीं? हाँ, पत्थर का नाव देखा है? नहीं देखा है। हाँ, किसने देखा होगा? कहीं तो ऐसा चित्रण, अगर पत्थर का कोई मंदिर है तो वहाँ में चित्रण रहेगा, चित्र देखा होगा। हाँ, आप साइड में खड़े होकर चाहिए तो फोटो ले सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं। लेकिन वो नाव में बैठ करके पानी में आप बोलेंगे हम चलो ये टिटवाला का ये जो तालाब है इसको पार करेंगे, हाँ संभव है नहीं। पत्थर का नाव तो डूबने के लिए बना है ना। तो उस प्रकार से या तो ये जो है, इसीलिए हमें और कोई आश्रय नहीं लेना चाहिए बल्कि सिर्फ भगवान के चरण कमल। तीसरा गुण क्या है कि भगवान के जो चरण कमल है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। और यही नहीं, उनका आश्रय लेने से हम भी बहुत खूबसूरत हो जाते हैं, हम भी बहुत सुंदर हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान के जो चरण चिन्ह हैं वो चरण चिन्ह इतने खूबसूरत हैं कि बताते हैं कि भूमि देवी जब भगवान कृष्ण छोटे से बालक रूप में जब इधर उधर घूमते थे, गाय चराने जाते थे, तो जहाँ कहीं भी भूमि में भगवान के चरण चिन्ह लगते थे तो भूमि देवी उसको मिटने नहीं देती थी। क्यों? क्योंकि यही उनके लिए आभूषण था, उनकी सुंदरता को बढ़ाता था। और जब भगवान अपनी लीला को समाप्त करके भगवत धाम चले गए तो भूमि देवी सबसे ज़्यादा दुखी हो गई, क्योंकि बाकी सारे भगवान के रानियों में सबने कभी ना कभी भगवान से विरह अनुभव किया है, लेकिन जहाँ कहीं भी हो इस लीला में, भौतिक लीला में, भगवान हमेशा भूमि देवी के संपर्क में। तो लेकिन ये पहली बार ऐसा हो गया कि भगवान अपनी लीला समाप्त करके भगवत धाम गए तो उनका ये विरह उनके लिए सबसे कठिन का सम्मान है। तो इसीलिए भगवान के जो चरण चिन्ह हैं, गोपियाँ भी गाती हैं वो अपने गोपी गीत में, प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम देहमापदे चरण पंकजम संतमांचते रमण नेस्करस अर्पयाद्निहं। मतलब वो कहते हैं कि धरणी मंडनम, मतलब धरणी यानी भूमि देवी जो है उनका आभूषण क्या है, भगवान के चरण चिन्ह। तो ये सारा जो है, और यही नहीं, चौथा, आज समय थोड़ा कम है इसीलिए जल्दी हम चर्चा करेंगे। चौथा जो है, भगवान के चरण कमल कैसे हैं, बहुत एक मधुर और मीठे रस के जैसे हैं। जैसे अभी हम लोग थोड़े समय में प्रसाद में चरणामृत है ना, सारे जितने भी रस हैं, हाँ जितना भी कोई बाहर में जूस पी लो, ये कर लो, लेकिन चरणामृत का जो टेस्ट है, हाँ उसका स्वाद, उसका रस अद्वितीय है। तो भगवान ऐसा, उनका जो चरण का मधुर है, इतना मदमस्त करने वाला है कि वो हमारे सारे जो सारे हमारे जितने भी रस का हमने आस्वादन किया हो उससे कहीं ज़्यादा है। इसीलिए मतलब कहते हैं कि जो ऋषि मुनि सब एकत्रित हुए थे नैमिषारण्य में, वो कह रहे हैं हम लोगों ने यहाँ में मिल करके बड़ा सा यज्ञ का आयोजन किया है ना, वो भी हजारों साल तक चलने वाला यज्ञ, लेकिन बोले इस यज्ञ का फल क्या मिला, सिर्फ हमारे आंखें मुंह सब काला हो गए और सब जगह धुआं हो गया, बस इससे ज़्यादा और कुछ लाभ नहीं मिला। लेकिन जब सुत गोस्वामी जी आए और उनको कृष्ण कथा बताने लगे तो बोले आपके जो ये कथा है वो पाद पद्म वसम मधु, मतलब आपके भगवान का जो चरण के बारे में आपने बताया, ये मधु के जैसे बहुत ही मदमोश करने वाला रस के जैसा है ना।
जिसको आप वितरित कर रहे हैं। तो भगवान की कथा श्रवण करना भी किसी प्रकार के मधु का पान करना है। तो सामान्य तौर पर अगर कोई भी निवेश करता है, हाँ, इन्वेस्टमेंट करते हैं, हाँ, यहाँ से कोई भी हैं जो शेयर वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, हाँ, कोई करते हैं निवेश? हाँ, बहुत कम लोग, हाँ जी, बताना नहीं चाहते, हाँ, नहीं, हमें जब भी कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न जो है, हाँ, इंटरेस्ट, जैसे बताया सब लोग, प्रभु जी ने शुरू में, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो थोड़ा बहुत निवेश और इसके बारे में अगर बताऊँ नहीं तो कथा अधूरा रह जाएगा। तो अगर इन्वेस्ट करना है, हाँ, तो कौन से शेयर में इन्वेस्ट करें? हाँ, अधिक जानकारी चाहिए तो कथा के बाद में मिलेगा, मैं बताऊंगा। लेकिन कथा में बताता हूँ सबसे जो ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका तुरंत रिटर्न मिलता है, तो वो है भगवान के चरण, है ना। भगवान की भक्ति करेंगे तो भक्ति करने के पहले ही आपको रिटर्न मिल जाता है ना। बताते हैं कि भक्ति में निवेश करेंगे तो उसका प्रतिफल जो है तुरंत शुरू हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत में ऐसे बताते हैं कि हम इच्छा करने के मात्र से ही भगवान जो है तुरंत हमारे हृदय में आविष्ट हो जाते हैं, है ना। सत्यो हृदय अवरुध्यते शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। भगवान की सेवा करने की इच्छा करने के मात्र से जो है भगवान हमारे हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं, है ना। और इसीलिए बताते हैं कि भगवान, और यही नहीं, भगवान के का जो चरण कमलों का जो रस है, ये इतना टेस्टी है, इतना कि भगवान स्वयं इसका आस्वादन करना चाहते हैं, है ना। भगवान इसका आस्वादन करने के लिए क्या करते हैं? भगवान अपने अंगूठे को लेकर के अपने ही मुंह में डालते हैं। सुना है आपने? हाँ, ये कौन से भगवान है? उनका नाम क्या है? हाँ, कृष्ण भगवान वटपत्रशाही, है ना। आप अगर जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा वट का पेड़ है, तो वहाँ पर ही ये लीला हुआ है ना। तो भगवान स्वयं आस्वादन करने के लिए अपने अंगूठे को मुंह में डालते, लेकिन फिर भी भगवान को वो स्वाद नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि भगवान ऐश्वर्य भाव में थे, हाँ? तो वो भक्ति भाव में जब आएंगे तभी ये आस्वादन मिल पाएगा। इसीलिए फिर भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेते हैं। और एक सुंदर कवि ने बहुत सुंदर कविता लिखी है, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेश सत्यम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ये सुंदर आपने भजन सुना ही होगा। तो इस प्रकार स्वमधुरया आस्वादिते करेन यतन भक्त भाव विनो नहीं तहा आस्वादन। तो भगवान में भी भक्ति भाव नहीं था ना, ऐश्वर्य भाव था, इसीलिए उनको स्वाद नहीं आया। इसीलिए भगवान फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेते हैं और इस भक्ति रस को सिर्फ खुद में आस्वादन करते हैं। वो हम पूरे सारे समाज में भविष्य कलियुग में सारे जितने भी बद्ध जीव आएंगे उनके लिए ये बांटा है। और श्रील कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की कृपा से हम सबको भी ये कृष्ण रस का पान मिल रहा है। तो ये हो गया चौथा। पांचवा जो है, हाँ, पांचवा जो भगवान के चरणों का गुण है कि वो सारे मंगलमय हैं, मंगल कामना या आशीर्वाद करते हैं। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि सत्याशिषो ही भगवान स्तवपाद पद्म आशीष तथा अनुभाजत पुरुषार्थ मूर्ते अपि एवं आर्य भगवान परिपाति दीनम वस्रेव भक्तस्य अनुग्रह कातरोस्मि। तो ध्रुव महाराज ने जब भगवान की स्तुति की और भगवान का दर्शन हुआ, कितने समय में दर्शन मिला ध्रुव महाराज को? 5 साल की उम्र में थे, सही कहा। और सिर्फ 6 महीने उन्होंने तपस्या की, भगवान के ऊपर ध्यान किया, भगवान का नाम स्मरण किया। 6 महीने में साक्षात भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया, है ना। और दर्शन प्राप्त होने के बाद भगवान ने कहा आपको क्या आशीर्वाद चाहिए मांगो, है ना। तो ध्रुव महाराज कहने लगे मुझे तो बस आपका दर्शन मिला, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं जो आकांक्षा रखा था पहले कि मुझे मेरे परदादा से भी बड़ा राज्य चाहिए, ब्रह्मा जी से भी बड़ा, हाँ, वो अभी कांच के टुकड़े जैसा लग रहा है, लेकिन आप तो हीरे के समान।
तो हम सबको लगेगा अरे ध्रुव महाराज ने जो प्रार्थना की, हाँ, तो ब्रह्मा जी भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि 36,000 साल तक आप जो है राज्य करो और उसके बाद फिर आप भगवत धाम आ जाना, ध्रुव लोक में हमेशा के लिए आपके लिए स्थान बना दिया है। तो कोई सोचेगा अरे ये ध्रुव महाराज के जैसे अपने साथ होगा तो अच्छा है, हाँ, 36,000 साल राजा भी बने, अद्वितीय राजा है ना, कोई भी, हाँ, कोई चुनाव करने की जरूरत नहीं, और साथ ही साथ जीवन के अंत में भगवत नाम है ना, कितने को ऐसा चाहिए, हाँ, ध्रुव महाराज का, हाँ, अगर वरदान अपने को भी चाहिए क्या, कितने लोगों को चाहिए, हाँ, सबको चाहिए, है ना, कि भौतिक दुनिया में भी आराम से रहे और बाद में आखिर में भगवत नाम। लेकिन ध्रुव महाराज क्या कहते हैं, ध्रुव महाराज ये आशीर्वाद प्राप्त करके दुखी हो जाते हैं, हाँ, ध्रुव महाराज दुखी हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि भगवान आपका जो अभी दर्शन मिला, मैं तो चाहता हूँ कि अभी तुरंत आप मुझे भगवत धाम लेके जाए, आपके सानिध्य में रहने, अभी 36,000 साल मेरे को बिताना पड़ेगा आपसे, आपके विरह में, है ना। तो ये तो बहुत बड़ा मैंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी, वरना मुझे आप तुरंत ही अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो ध्रुव महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे आपके चरण कमलों का जो सानिध्य है अभी तुरंत चाहिए, है ना। और इसीलिए वो प्रार्थना भी करते हैं आगे चल के, भक्ति मोह प्रहवताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनम महत्कालम अशनय ग्रामम येनांचितो वर्णम भावाभिभूतिम निशेष भवत् गुण कथामृतम पानमत्त। वो कहते हैं मुझे आपके भक्तों के संग में रह करके कथा श्रवण करना, बस और कोई इच्छा नहीं। तो इस प्रकार ध्रुव महाराज की इच्छा थी। और मैत्रेय ऋषि भी कहते हैं न वै मुकुंदस्य पदारविंदयो रजोजुषस्तत् भवदृशत् जना वांछन्ति तद्दास्यं मृतम अर्हतो मनो यदृच्छया लब्ध मन समृद्धया। वो कहते हैं कि आपके चरण कमलों का अगर मुझे सेवा मिल जाए तो इसके अलावे और कुछ भी मुझे आवश्यक नहीं है ना। जो सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है वह सिर्फ आपके चरणों की सेवा का अभिलाषा करेगा। तो ये 5वां गुण हो गया। और 6ठा गुण जो है कौन सा है? 6ठा गुण है कि सबसे ज्यादा सौभाग्य जो है हमें भगवान के चरण कमलों की सेवा से प्राप्त होता है, फॉर्चून, है ना। तो और भगवान के जैसे कमल बोलते हैं, कमल फूल भी जो है इसी का प्रतीक है, सौभाग्य का, है ना। इसीलिए लक्ष्मी जी का वास किधर होता है? कमल पर, है ना। तो कितनों को लक्ष्मी जी का आशीर्वाद चाहिए? हाँ, सबको चाहिए। सारी माताओं ने सबसे पहले हाथ ऊंचा कर दिया, है ना। लक्ष्मी जी का कृपा सबको चाहिए। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, ततस्तु मे नाथ स भूरि भागो भवेत्र वन्यत्र तु वा त्रिशाश्चम येना हम एकोपि भवज्जनानं भवत्व निश्वेश तदपाद पल्लवम। कि वो कहते हैं कि मैं इतना भाग्यशाली बन सकूं, ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे भगवान से कि मैं इस जीवन में ब्रह्मा के रूप में हो, यहाँ कोई और जीवन में भी अगर मुझे पशु का जन्म भी मिले लेकिन मैं आपकी भक्ति करता रहूं, बस यही मेरी अभिलाषा है ना। कोई और योनि में भी क्यों ना मुझे जन्म मिले। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। और इसीलिए लक्ष्मी देवी भी हम बोलते हैं, लक्ष्मी देवी क्या करती हैं हमेशा? हाँ, क्या सेवा करती है? भगवान के चरण सेवा करती है ना, भगवान के चरणों की सेवा करती है ना। तो जिन लक्ष्मी देवी का हम सब कटाक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, आशीर्वाद सारे देवी देवता भी प्राप्त करना चाहते हैं, वो लक्ष्मी देवी क्या कर रही हैं? वो भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के चरणों की सेवा कर रही हैं, क्योंकि उनको मालूम है यही मेरा सौभाग्य है, यही मेरा फॉर्चून है। और यही नहीं, भगवान जो लक्ष्मी देवी जो हैं वो हमेशा भगवान के घर में भी बताते हैं, लक्ष्मी देवी झाड़ू मारते रहती है, कोई तो सेवा करनी है ना। तो झाड़ू मारने का सेवा भी है ना,
उसको निम्न नहीं समझना चाहिए। तो लक्ष्मी देवी स्वयं कर रही है कहाँ? वैकुंठ में, जहाँ कोई धूल मिट्टी भी नहीं। हाँ, क्यों? क्योंकि वो भगवान की कृपा को आकर्षित करना चाहते हैं। तो ये जो छठा गुण हो गया। और सातवां गुण कि भगवान के चरण कमल जो है वो सबसे सुगंध देते हैं, है ना। यहाँ पे सुंदर सुंदर फूल हैं, लेकिन इसमें से सुगंध लेने का प्रयास करें तो बहुत कम, है ना। बम्बई में खासकर फूल आप देखेंगे, कमल लेके आप, तो आप उसको जितना भी प्रयास करें, कमल में फूल तो दिखने में अच्छा मिल जाता है, लेकिन खुशबू बहुत कम है ना। बहुत बार हमारे इधर में जब रजनीगंधा फूल हमारे गोवर्धन इको विलेज से मंगाते थे तो उसमें इतनी खुशबू आती थी, हाँ, मंदिर में। हाँ, जो सामान्य रजनीगंधा बम्बई अपना दादर मार्केट से अगर आप ले आए तो उसमें खुशबू ही नहीं रहता है। बहुत बार लगता है भाई ये असली फूल है या प्लास्टिक का है, समझ नहीं आता। बहुत सारे जो डेकोरेशन में भी आप देखेंगे, हाँ, दिखने में तो असली फूल जैसे लगते हैं, लेकिन खुशबू नहीं। लेकिन भगवान के चरण कमल कैसे हैं? तो चतुष कुमार जो है वो प्रार्थना करते हैं भगवान के चरण कमलों की स्तुति करते हुए, तस्यारविंद नयनस्य तदारविंद किंजल कविश्य तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतस्व विवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्तनोः। तो चतुष कुमार जब भगवान के दर्शन करने के लिए वैकुंठ में गए तो दो द्वारपाल जो थे, कौन थे? जय और विजय। तो उन्होंने उनको रोक दिया, है ना। रोक दिया तो दोनों के बीच में अनबन हो गया, है ना। तो और इस अनबन को दूर करने के लिए क्या हुआ? भगवान अंदर विष्णु जी अपने अनंत शेष की शैया और लक्ष्मी जी के सानिध्य को छोड़ करके बाहर आ गए, भाग के आ गए अपने चरण कमलों पे, है ना, दौड़ते हुए आ गए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भक्तों के बीच में कभी मन मुटाव हो, अनबन हो, है ना। तो जब वो आए तो उनके चरण कमलों से जो सुगंध आया तुलसी का, है, भगवान के चरणों में हमेशा तुलसी हम रखते हैं, तो उन चरण कमलों के तुलसी में से जो सुगंध आया, तो उस सुगंध को लेकर के जो ये चतुष कुमार जो ब्रह्मवादी थे, वो ब्रह्म में लीन होने के लिए योगी थे, सारे सिद्धि प्राप्त किए हुए थे, लेकिन क्या हुआ? वो गिर गए, सुगंध लेकर के वो गिर गए। किसमें गिर गए? भगवत प्रेम में गिर गए, है ना। भगवान के प्रेम में, भगवान के चरण कमलों से उनका प्रेम हो गया। जैसे हम बोलते हैं ना अंग्रेजी में कि वी फॉल इन लव, है ना, प्रेम में लोग गिर जाते हैं। तो ये गिरना वैसे भगवत धाम से नीचे भौतिक दुनिया में गिरने जैसा नहीं है, ये भगवान के प्रेम में गिरना, भगवान के प्रेम में डूबना। तो इसी प्रकार से तो वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी भी कहते हैं कि कृष्ण पाद पद्म गंध ये जाने पाया, ब्रह्मलोक आदि सुख ताने न पाया। मतलब जिनको कृष्ण पाद चरण के जो गंध मिल जाते हैं तो उनको ब्रह्मलोक का सुख भी भाता नहीं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ भगवान के चरण कमलों की सेवा करना चाहते हैं। तो ये जो भौतिक, हाँ, दुनिया जो है, इसमें क्या सुगंध है? सिर्फ दुर्गंध है ना। जहाँ पे भी जाओ, आओ जाओ, हाँ, आपको कचरा है और ये दिखेगा, ज़्यादा दुर्गंध ही रहता है यहाँ पे। तो अगर सही में अगर अपने को अगर कोई सेंट वेंट भी मार ले, हाँ, परफ्यूम मार ले, तो थोड़े समय के लिए, है ना, वो भी सुगंध बहुत बार ऐसा होता है उस गंध से सर दर्द देने लगता है ना। तो इसीलिए अगर सही में अगर सुगंध चाहिए अपने जीवन में तो भगवान के चरणों का सेवा करना चाहिए। और अंत में जो 8 जो गुण है, वैसे तो भगवान के अनंत गुण हैं, लेकिन आज की चर्चा में जो अंतिम गुण है कि भगवान के चरण कमल हमें सही आज़ादी दे सकते हैं, फ्रीडम, है ना। बहुत बार सभी लोग, हम लोग बहुत बार नारे सुनते हैं, हमें चाहिए आज़ादी, है ना। तो सही में अगर आज़ादी चाहिए, हाँ, अगर ये भव बंधन से मुक्त होना है, आज़ादी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? हमें भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना पड़ेगा, पूजा करना पड़ेगा। तो ये बताते हैं, यद पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रंथिनम उद्ग्रहन्ति शंकर तद्वान्न रिक्त मतयो यततोपि रुद्ध श्रोतो गणास्तम अरणम भज वासुदेवम। जो चतुष कुमार है, यही जो चतुष कुमार, वो पृथु महाराज को बता रहे हैं कि अगर हम भगवान के चरण कमलों का
पूजा करेंगे, भज वासुदेव, वासुदेव जी की भजन करेंगे तो क्या होगा, हम सारे अलग अलग जो इंद्र वृत्ति की इच्छा है वो सारे को रोकने का हम सफल हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए हमें जो है बहुत सारे जो अलग अलग योगी है वो प्रयास कर रहे हैं कि हम इंद्र देवते को पर काबू करें, लेकिन भक्ति ऐसा मार्ग है कि हम सारे इंद्रियों को भी भगवान के सेवा में इसको लगा करके लोटेल करके हम जो है भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना, पूजा करना, ये तो बड़ी बात हो गई। तो चैतन्य भागवत में कहते हैं अगर इसको सिर्फ एक क्षण के लिए, क्षण के भी, निमिष के लिए भी अगर हम इनको याद करें तो भी हमें यमराज का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, है ना। बहुत बार लोगों को जो सबसे बड़ा भय क्या है, मृत्यु का भय, है ना। तो अगर मृत्यु से भय से छुटकारा चाहिए तो चैतन्य भागवत में बताते हैं कि तिलार देखो ये चरण ध्यान कैले मात्र यम तारा न है न अधिकार पार। मतलब जिनको भगवान कृष्ण के चरण कमल एक क्षण के लिए भी तिलार देख भी याद आ जाए तो उनको यम का मुंह देखना नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने से हमें जो है इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा प्राप्त हो जाती है और हम सारे भौतिकता से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। और इसीलिए जैसे एक बार हमारे जुहू मंदिर में भी प्रभुपाद जी का सुंदर लीला है। जब जुहू मंदिर, आप लोग कितने लोग राजा रासबिहारी मंदिर गए हैं? हाँ, अरे वाह, प्राय सभी लोग गए हैं। तो ये ज़्यादा राजा रासबिहारी जी का मंदिर का जब निर्माण हो रहा था तो उसमें जो है वहाँ में आप लोगों को मालूम है कि बहुत उसके लिए प्रयास करना पड़ा, बहुत सारी चुनौतियाँ आई थी, बहुत सारा लड़ाई झगड़ा करना पड़ा था भक्तों को। लेकिन तो इसके बाद में जो है पहले सबसे पहले वहाँ पे बाउंड्री वॉल बनाया, है ना, ताकि अपने संपत्ति की रक्षा करे। तो एक भक्त प्रभुपाद जी के पास आया, बोले प्रभुपाद जी ये जो दीवार जो बना है बाउंड्री वॉल, इसको देख के ये लगता है कि ये कोई जेल का दीवार है। हाँ, ये कोई जेल का दीवार है। तो प्रभुपाद ने कहा हाँ जेल का दीवार है, लेकिन जेल बाहर है। इस दीवार के बाहर जो है वो जेल है और अंदर क्या है? अंदर आज़ादी है। क्यों? क्योंकि अगर हम भगवान के चरण कमलों का सेवा करेंगे तो हम इस भव बंधन से छुटकारा प्राप्त करेंगे। और यदि हम भौतिक कार्यों में सिर्फ लगे रहेंगे, जैसे पहले भी बताया कि हमें अपने कर्तव्यों को निभाते हुए, कार्यों को करते हुए भी भगवान के चरण कमलों का स्मरण करेंगे तो इस भव बंधन से छुटकारा पा सकते हैं, है ना। और इसीलिए जैसे अंत में संक्षिप्त में मैं कहूँगा कि जो हमने 8 जो गुण आज चर्चा किए, हाँ, कौन याद दिलाएगा कौन से 8 गुण थे? पहला, हाँ, शुभता है, पहला ऑस्पिशियस है, शुभता, पवित्र है। दूसरा, नाव, जहाज, सही कहा, जो कि हमें इस भवसागर से पार कराएगा। तीसरा, हाँ, रस, बहुत ही मीठा मदहोश करने वाला रस। चौथा इसको याद है, हाँ, बहुत ही सुंदर है। और उसके बाद 5वां जो है वो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और छठा, सौभाग्यशाली प्रदान करते हैं। 7वां, सुगंध प्रदान करते हैं हमारे जीवन में। और अंत में हमें आज़ादी देते हैं। तो इसीलिए भगवान के चीज चरणों का अगर हम पूजा करेंगे, ध्यान करेंगे, तो जैसे चैतन्य चरित महाप्रभु कहते हैं, यावत आछे प्राण देव आछे शक्ति, तावत कर कृष्ण पाद पद में भक्ति। तो इसी प्रार्थना के साथ कि चैतन्य महाप्रभु के कृपा से हम सब इस भक्ति के आंदोलन में, हम संकीर्तन के आंदोलन में भाग लें। और प्रभुपाद जी के कृपा से जो ये सुंदर उन्होंने इस्कॉन संस्था का हमें आश्रय दिया है, यहाँ पर भक्तों का संग करते हुए हम भी अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाएं। इसी प्रार्थना के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सबों ने इतने ध्यान से कथा श्रवण किया और इस उत्सव में इस पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की समवेत गौर भक्त वृंद की। साथ ही साथ मैं हमारे सत्यनारायण प्रभु को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो हमारे
उनका उत्साह जो है वो अद्वितीय है। हाँ, वो पूरे उत्साह से सभी पूरे इस नॉर्थ ईस्ट प्रांत के प्रचार कार्य में वो हम सबको मार्गदर्शन देते हुए आगे लेके जा रहे हैं, सबको उत्साह बढ़ाते रहते हैं। तो अभी मैं कृष्ण गौर को वो कहना चाहूँगा।